RTE राइट टू एजुकेशन की स्कीम के बारे में आपने सुना कि नहीं? क्या है ये स्कीम और क्या इसका फ़ायदा उठाना जायज़ है या नहीं? आखिर तक इसका जवाब आप देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, इस वक्त सवाल है RTE का, राइट टू एजुकेशन की स्कीम का। बहुत सारे हमारे साथी हमसे पूछते भी हैं और पर्सनली भी आकर हमको सवाल करते हैं कि राइट टू एजुकेशन की गवर्नमेंट की जो स्कीम है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। राइट टू एजुकेशन की स्कीम क्या है, पहले मैं थोड़ा सा उसका तारुफ करा दूँ, उसके बाद मैं आपको उसके डिटेल और उसका जवाब देता हूँ। सब जगह तकरीबन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम रखी गई है RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षण का अधिकार, तालीम हासिल करने का हक़। हुकूमत ये चाहती है कि देश में रहने वाले हर इंसान को तालीम हासिल करने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये स्कीम बनाई है कि जो बच्चा पहली क्लास में आने से पहले RTE का फॉर्म भरेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो पहली से लेकर 8वीं क्लास तक ये जितनी पढ़ाई करेगा उसकी पढ़ाई का ख़र्चा हुकूमत देगी। साथ साथ में उसको यूनिफॉर्म के लिए, स्कूल बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए और जो है स्कूल बैग के लिए भी उसको पैसे और रकम दी जाएगी। ये है RTE का मुख्तसर सा तारुफ। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग एतबार से ये RTE का सेटअप चलता है। हमारे स्टेट गुजरात में भी RTE का सेटअप इसी तरीके से चलता है। इसके लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो तकरीबन अप्रैल और मई या मार्च अप्रैल के दरमियान की तारीख़ें होती है। इन तारीख़ों में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन फॉर्म भरे जाते हैं और इस फॉर्म में जो डिटेल मांगी जाती है उस डिटेल के ज़रिए से आप जो है हुकूमत को दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि हमें RTE में मौका दिया जाए। 25% स्टूडेंट्स को इसमें मौका दिया जाता है और इनकी जो है स्कूलिंग की और इनकी पढ़ाई के लिए जो ख़र्चा होता है वो हुकूमत की तरफ से मिलता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुसलमान के लिए शरीयत के कानून के एतबार से RTE का फॉर्म भरना और उसमें जो लाभ मिलता है, इसमें जो फ़ायदा मिलता है, ये हासिल करना जायज़ है या नहीं है। देखिए नाज़रीन, इस RTE की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी बतलाई जाती है डॉक्यूमेंट के एतबार से, उसमें एक चीज़ होती है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं आवक का दाखला। बाकी चीज़ें जितने डॉक्यूमेंट है वो तो आप पेश कर ही देते हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट में गड़बड़ होती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इनकम रखी गई है, जैसा कि अब तक के लिए ये निज़ाम है कि 1,20,000 गांव में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी, सालाना इनकम, ईयरली इनकम इनकी 1,20,000 के अंदर होनी चाहिए। या शहर में रहने वालों के लिए 1,50,000, 1.5 लाख ईयरली इनकम जिसकी हो वही इसका फॉर्म भर सकता है और जिसकी इनकम इससे ज़्यादा हो इसका फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये जो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है वो इसके लिए अगर एलिजिबल है, यानी उसकी इनकम शहर में रहने के साथ 1.5 लाख से कम है सालाना इनकम, तो फिर वो इसका फॉर्म भर सकता है और उसको अगर फ़ायदा मिल रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाता है RTE में, उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो उसके लिए ये फ़ायदा उठाना जायज़ है, दुरुस्त है, बल्कि उठाना चाहिए और ये फ़ायदा उठाकर अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए। RTE में एक बात ये भी है RTE की स्कीम में कि इसमें आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने के साथ साथ आपको स्कूल सेलेक्ट करने का भी मौका दिया जाता है।
यानी आप जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने एतबार से जिस स्कूल में पढ़ाना चाहे पढ़ाए, खर्चा हुकूमत देगी जिसका सिलेक्शन हो जाए। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल है, यानी इनकी शहर में रहते हुए ईयरली इनकम 1.5 लाख से कम होती है, या गांव में रहते हुए ईयरली इनकम इनकी 1,20,000 के अंदर अंदर है, तो ऐसे लोगों को इसका फॉर्म भरना चाहिए और अपनी मनपसंद स्कूल इसमें सेलेक्ट भी करनी चाहिए, और इसमें आपको जो लाभ मिल रहा है तो ये लेना जायज़ है और लेना ही चाहिए। जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, जिनकी सालाना इनकम और इनकी ईयरली इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा है, गांव में रहते हुए 1,20,000 से ज़्यादा है, तो उन लोगों को गलत इनकम सर्टिफिकेट पेश करके ये लाभ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन का हक़ हमें ज़रूर है, हम अपने बच्चों को तालीम दिलाना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन इसके लिए झूठ बोलना, झूठे डॉक्यूमेंट पेश करना और झूठी गवाही देना, ये गुनाह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और झूठे डॉक्यूमेंट पेश करना बड़े गुनाह हैं। शरीयत भी इसको गुनाह मानती है और हुकूमत भी इसको गुनाह मानती है। इसलिए झूठ बोलकर गलत सर्टिफिकेट पेश करके RTE का लाभ उठाना जायज़ नहीं है। अगर इनकम में आप आते हैं, एलिजिबल है इनकम के एतबार से, तो फिर आपके लिए लाभ उठाना जायज़ है। तो ये था खुलासा RTE का, जो कि इस वक्त एजुकेशन का जो एकेडमिक नया साल शुरू होता है, इस वक्त लोग इसका बहुत सवाल करते हैं, इसलिए इसका जवाब आपको पेश कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।